हाय एवरीवन। आज हम चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के ट्राइमोडिक मॉडल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने ट्राइमोडिक मॉडल में बात क्या किया एक्चुअली। तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्राइएडिक मॉडल ऑफ अ चार्ल्स सैंडर्स पियर्स. He is a semiotist. We know that he is a semiotic. He delivered the theory of science, and he is the American philosopher. He is born in 1839 and death in 1914. अगर हम ट्राइएडिक मॉडल के बारे में बात करें कि ट्राइएडिक मॉडल में एक्चुअली है क्या, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने ट्राइएडिक मॉडल में 3 चीजों की बात की. पहला आइकॉन, फर्स्ट आइकॉन, सेकंड इंडेक्स और थर्ड जो हमने देखा कि सिंबल. इन 3 टर्म्स के बारे में उन्होंने डिफाइन किया कि आखिर ये है क्या. ठीक है, तो उन्होंने आइकॉन को बोला कि आइकॉन जो है वो ऑब्जेक्ट को रिसेंबल्स करता है, रिसेंबल्स ऑब्जेक्ट. ये इंडेक्सेस को उन्होंने बोला कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स. ओके, और जो सिंबल्स को उन्होंने बोला कि इसकी मीनिंग आर्बिट्रेरी हो सकती है या कन्वेंशनल मीनिंग हो सकती है. खैर आगे बढ़ते हम देखेंगे कि मॉडर्न सेमियोटिक्स के फाउंडर हैं ये. हमने ये देखा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को. डेवलप्ड ट्राइएडिक मॉडल, 3 पार्ट मॉडल ऑफ साइन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया. मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू इंटरप्रिटेशन. जब हम चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, उन सब चीज़ों को डीप एनालाइज करते हैं, तब हमें उसका मीनिंग मिलता है. व्हाट इज साइन? उन्होंने बोला कि साइन क्या है. अ साइन रिप्रेजेंट समथिंग टू समवन. किसी चीज को हम किसी चीजों से रिलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. और साइन रिप्रेजेंट समथिंग, कोई ऑब्जेक्ट को किसी चीज से, समवन से हम रिलेट करते हैं, उसको हम साइन कहते हैं. इट स्टैंड फॉर एन ऑब्जेक्ट के साथ हमें साइन की वैल्यू समझ में आती है, मीनिंग समझ में आती है. मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड बट डायनेमिक. अब जैसे हमने डिसॉसर की थ्योरी पढ़ी थी कि उन्होंने बोला कि मीनिंग फिक्स्ड है, स्टेबल है, सिग्निफाइड के बीच. बट इन्होंने बोला कि मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड बट डायनेमिक. मीनिंग जो डायनेमिक है, फिक्स्ड नहीं है. अब इन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएडिक मॉडल हमने पढ़ा अभी. इन्होंने आइकन को, रिप्रेजेंटेशन को आइकन बोला, ऑब्जेक्ट को उन्होंने इंडेक्स बोला और इंटरप्रेटेड को उन्होंने सिंबल बोला. और आगे बढ़ते हैं. ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्या है कि जो इंटरप्रिटेंट हैं, खैर आप इन चीज़ों को मत पकड़िए, आप मेरी थ्योरी समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों की मतलब क्या है. अब रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने बोला, ठीक है, यहाँ पे कि इसकी मीनिंग क्या है. हमने बताया कि ये साइन है, इट्स मीनिंग वैल्यू साइन. तो जब रेड लाइट दिखती है तो हमें साइन मिलता है कि रेड लाइट है तो हमें रुकना है, स्टॉप. तो ये साइन की, ये आइकॉन है. ठीक है, ये आइकॉन है एक. ये साइन मतलब इन्होंने आइकॉन की बात की कि आइकॉन दिख रहा है कि रेड है तो खतरा है, डेंजर है, रुकना है हमें. ऑब्जेक्ट की बात की कि स्टॉप एक्शन. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में उन्होंने बात की कि इंडेक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कि हमें रेड लाइट बनी, हमें स्टॉप होना है. ठीक है, इंटरप्रिटेंट, इनकी बात करते हैं सिंबल की कि आई मस्ट स्टॉप. और सिंबल किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो वैसे रेड स्टॉप साइन मीन्स स्टॉप. ठीक है, हमने ये पता चला. ऑफ एग्री ट्रैफिक रूल्स, नॉट बिकॉज द वर्ड, मतलब ये जरूरी नहीं है कि रेड साइन जब बना है तो हमें रुकना ही है. ये हो सकता है कि हमें ट्रैफिक रूल के हिसाब से रेड साइन मतलब रुकना है. बट एक रेड वर्ड, जो रेड कलर है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें रुकना है. वो तो ट्रैफिक रूल है कि रेड साइन के हमें साथ रुकना है बस. तो चीजें अलग अलग है. तो रिसेंबल द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन इंडेक्सेस का, सिंबल जिसका आर्बिट्रियर कन्वेंशनल मीनिंग हो, और आइकन का रिसेंबल द ऑब्जेक्ट हो. अब देखिए यही पे हम देखा आइकॉन जो है वो रिसेंबलेंस है, फोटो. ठीक है, आइकन जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट करती है.
तो आइकॉन को क्या बोलेंगे हम? अ साइन दैट रिसेंबल्स और इमिटेट्स द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट। जैसे कोई पिक्चर है बाइसिकल का, बाइसाइकिल का कोई पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल एक्चुअल बाइसाइकिल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम आइकॉन बोलते हैं। इंडेक्स से जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। अब जैसे कहीं धुआं उड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट लिंक ये करता है कि कहीं ना कहीं वहां आग लगी होगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई एरो पॉइंट कर रहा है किसी डायरेक्शन को, हाँ, तो कोई आप रोड पे चलते होंगे या हाईवे पे, तो कहीं ना कहीं एरो पॉइंट करता है, तो कहीं ना हमें पता है कि हमें इधर जाना है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट या चीजों को डायरेक्ट लिंक करता है। जैसे स्मोक, कोई धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट करता है कि हम यहाँ कहीं ना कहीं आग लगी है, ठीक है। सिंबल में कन्वेंशन होता है, लैंग्वेज और फ्लैग, उस चीजों का कन्वेंशन क्या है, मैं समझता है कि अ साइन हुज मीनिंग इज आर्बिट्ररी, अ साइन जो भी साइन का मीनिंग आर्बिट्ररी हो, या कोई उसका सोशल कन्वेंशन पे बेस्ड हो मीनिंग, सोशल कन्वेंशन और एग्रीमेंट पे। जैसे हमने देखा कि ट्रैफिक लाइट में रेड रेड का मतलब स्टॉप है, अब जरूरी नहीं कि हर जगह रेड का मतलब स्टॉप ही हो, ये तो कन्वेंशनल मीनिंग है, लॉ है कि ट्रैफिक रूल्स में आपको रेड का मतलब रुकना है, ठीक है। तो वो कन्वेंशन है चीजों का। डिफरेंसेस फ्रॉम सॉसर से डिफरेंसेस क्या है? सॉसर का डायडिक मॉडल था, उन्होंने सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में बात की, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में बात की, ठीक है। लेकिन पियर्स ने ट्राइएडिक मॉडल दिया, 3 पार्ट में बात की उन्होंने, आइकॉन, इंडेक्स और सिंबल की बात की उन्होंने। पियर्स जो है इम्फेसाइज इंटरप्रिटेशन पोर्शन, इंटरप्रिटेट करना चीजों को। जैसे इंटरप्रिटेट मतलब क्या? इंटरप्रिटेटेंट। अभी हमने ऊपर देखा कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड लाइट को रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका मतलब कि आप रुकिए, और इंटरप्रिटेंट क्या है कि हमें रुकना ही पड़ेगा। तो सिंबल की चीजें जो है वो कन्वेंशन पे है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है, कि कहीं ना कहीं मस्ट है, चीजों को करना ही पड़ेगा अगर हमें वो चीज दिखेगी तो। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी में बात करते हैं कि उन्होंने सेमियोटिक्स की फाउंडेशन को रखा, इन्फ्लुएंस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, लिटरेचर और कल्चरल एनालिसिस में इन्होंने ट्राइएडिक मॉडल का यूज किया, ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब कंक्लूजन की बात करेंगे हम कि कंक्लूजन में इन्होंने क्या बात की कि आखिर चीजों का कंक्लूजन है क्या इनके हिसाब से। तो कंक्लूजन हम देखेंगे कि उन्होंने कंक्लूजन में एक्चुअली बात क्या की है। तो मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन, जब हम किसी एक चीजों का दूसरी चीज से इंटरेक्ट कराते हैं तभी हमें चीजें की मीनिंग क्लियर होती है। साइन वर्क इन अ ट्राइएडिक प्रोसेस, हमने देखा कि जो साइन होता है वो 3 चीजों में वर्क करता है, इंडेक्स, आइकॉन, सबसे ऊपर आइकॉन, फिर इंडेक्स, फिर सिंबल, इन चीजों में काम करता है। इंपॉर्टेंट क्लासिकल थ्योरी इन कम्युनिकेशन स्टडीज, ये थ्योरी जो ट्राइएडिक मॉडल है पियर्स सॉन्डर्स का, वो कहीं ना कहीं चीजों को कम्युनिकेशन स्टडी में बड़ा हेल्प करता है, चीजों को, क्लासिकल थ्योरी है और इस चीजों पे काम करता है। पियर्स मॉडल्स की चीजों को हम बारे में समझेंगे कि उन्होंने यहाँ पे 3 चीजों की बात की थी ऊपर। ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटमेंट मतलब रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट का जो रेड लाइट वो रिप्रेजेंटमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें रुकना है उस रेड लाइट को देख के, और इंटरप्रिटेंट क्या है कि हमें रुकना ही पड़ेगा, आई मस्ट स्टॉप। तो चीजों को समझिए ट्राइएडिक मॉडल में कि चीजों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको रिप्रेजेंटमेंट मिला, फिर उस रिप्रेजेंटमेंट से उसका इंटरप्रिटेटेंट हुआ कि हमें एक ट्रैफिक ऑब्जेक्ट मतलब ट्रैफिक लाइट मिला, जिससे हमें रेड लाइट मिला, उसको हमने रिप्रेजेंट किया कि हमें रुकना है, स्टॉप। फिर उसको हमने और इंटरप्रिटेट किया कि हमें रुकना ही पड़ेगा, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, मस्ट स्टॉप। चीज़ों को सॉर्ट, इन चीज़ों को बात की इन्होंने, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने ट्राइएडिक मॉडल की, और चीज़ों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है। क्या पहले हमने डिसॉसर को पढ़ा,
फिर डिसॉसर के बाद हमने पढ़ा कि डेरिडा को पढ़ा, डेरिडा के बाद हमने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को पढ़ा। तो कहीं ना कहीं हमें साइन और सिंबल का मॉडल हमने कहीं ना कहीं एक फिनिश कर दिया। बट हम थोड़ा बेसिक टर्म में जाएंगे, थोड़ा बेसिक सोशोलॉजी को समझेंगे, स्कूल ऑफ थॉट को समझेंगे, थोड़े फाउंडेशन फादर को समझेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। हो सकता है आने वाली थ्योरी हमें तब अंडरस्टैंड हो। अभी कल्चरल का और टॉपिक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे कि एजुकेशन टॉपिक में चलेंगे, मोरल इकोनॉमी में चलेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी। और डिफिकल्ट चीज़ें तभी इजी बनेंगी जब हमारा फाउंडेशन क्लियर हो। तो हम नेक्स्ट क्लास से फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फाउंडेशन क्या है एक्चुअली में। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पढ़ाई पाठशाला को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू एवरीवन।